अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। सचमुच बाइबल कहती वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर। एक बार अपनी आंखों को बंद करे, अपने घुटनों पे आके सब अपने हाथों को उठा के इस वर्शिप सॉन्ग को बोलेंगे हम। कोई कुछ मत बजाना, सिर्फ बोलना है आपने और महसूस करना है वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। सचमुच उसने हमें हर एक हालात में तसल्ली दी, उसने हमें हर एक जगह पे तसल्ली दी। वो तसल्ली का चश्मा परमेश्वर है। सचमुच खुदावंद तू महान है। हमारे होठों से, हमारे हृदय से तेरी महिमा हो मेरे पिता, इस चर्च से तेरी महिमा हो खुदावंद पिता। पवित्र आत्मा हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद, तेरी हुजूरी के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद, तेरे लोगों के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद। महसूस करे
अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जब कोई तसल्ली नहीं देता तब तू तसल्ली देता है। सचमुच मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी हर मुश्किल में तसल्ली दी है, मुझे बल दिया है, मुझे संभाला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे। सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी आज मुझे छुए। सचमुच खुदावन तू जिंदा परमेश्वर और महान परमेश्वर है। सब प्रार्थना करते हो खुदावन तेरा आत्मा आज मुझे छुए, तेरी हुजूरी आज मुझे टच करे। आज जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझे छुए खुदावन, तेरी हुजूरी मुझे छुए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए खुदावन। मुझसे बात कर खुदावन, मुझसे बात कर खुदावन, आज मुझसे बात कर खुदावन, आज मुझसे बात कर खुदावन। तेरे कलाम के जरिए तू मुझसे बात कर, तेरे वचन के जरिए तू मुझसे बात कर, अपनी आत्मा के जरिए मुझसे बात कर, अपनी आत्मा के जरिए तू मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा बोलो बोलो, अपनी आत्मा के जरिए तू मुझसे बात कर, अपनी आत्मा के जरिए तू मुझसे बात कर, अपनी आत्मा के जरिए तू मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा के जरिए मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा के जरिए मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझे छुए और मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी आज मुझे छुए और मुझसे बात करे, तेरी प्रेजेंस आज मुझे छुए और मुझसे बात करे। बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मैं कुछ नहीं हूँ तेरे बिना, मैं कुछ नहीं हूँ तेरी हुजूरी के बिना, मैं कुछ नहीं हूँ तेरी प्रेजेंस के बिना, मैं कुछ नहीं हूँ खुदावन, मैं कुछ नहीं हूँ खुदावन। जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा वचन मुझे जीवित करे, तेरा वचन मुझे आजाद करे, तेरा वचन मुझसे बात करे, तेरा वचन मुझे डिलीवर करे, तेरा वचन मेरी माइंड को मेरी स्पिरिट को क्लीन करे, तेरा वचन मेरी स्पिरिट और माइंड को क्लीन करे। सब चर्च प्रार्थना करे खुदावन आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। बोलो बोलो परमेश्वर मैं सेम ना रहूं तेरे वचन को सुन के, तेरी हुजूरी आज मुझे छुए, मुझे चेंज करे, मुझे ब्लेस करे, मैं सेम ना रहूं। बोलो बोलो चर्च यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग वचन को सुने वो सेम न रहे। प्रभु का आत्मा एक एक से बात करे और एक एक को ब्लेस करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, अगर बाइबल नहीं है तो अपने मन पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे दिल में वो बस जाए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को मेरे दिल से चुरा ना पाए और मैं 100 गुना फलदार बनूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में लिखा विश्वास सुनने से और सुनना वचन को, परमेश्वर के वचन को पैदा करता है। विश्वास सुनने से होता है और जो भी बाइबल है वो विश्वास को पैदा करती है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे हम प्रभु के वचन को। एक बात आपने याद रखनी है, जब दाऊद खुदावन के पास आया, दाऊद ने परमेश्वर को ग्रहण किया, तो बाइबल कहती दाऊद एक छोटा सा बच्चा था। दाऊद क्या था? एक बोलो छोटा सा बच्चा था। जब मूसा परमेश्वर के पास आया तो बाइबल कहती वो थथा था। जब अब्राहम परमेश्वर के पास आया तो बाइबल कहती वो भी एक नॉर्मल सा कमजोर सा व्यक्ति था। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आया वो हर एक व्यक्ति कमजोर, नाटा, थथा और बहुत सारी कमियों से भरा हुआ था। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर में बढ़ता रहा तब वो दाऊद राजा बन गया, तब वो अब्राहम सारी जातियों का पिता बन गया। पर सारी शुरुआत कब हुई? जब वो छोटे और कमजोर थे। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है तो कभी भी बच्चा, बाइबल जब हम देखते हैं बाइबल के अनुसार भी वैसे भी देखते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं उसके, और धीरे 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 वो बढ़ता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है। हालेलुया। इसी तरीके मसीह में जब लोग आते हैं, परमेश्वर में जब लोग आते हैं, वो छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनसे चला नहीं जाता, वो गिरते हैं, वो कमजोर होते हैं, पर धीरे 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 करके वो इतने सियाने और मैच्योर हो जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर में चलना आ जाता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको?
हर एक व्यक्ति जो क्राइस्ट में चलना चाहता है, खुदावन में चलना चाहता है, वो पहले कभी इतना राजा जैसे दाऊद राजा महान कहलाया गया, वो कभी नहीं कहलाया जाएगा जब तक वो दाऊद की तरह उन जंगलों में, उन कमजोरियों में, उन घटियों में नहीं गुजरेगा। हालेलुया। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं हाथ ऐसे उठाकर बोल सकता कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं, जबकि बाइबल कहती है सभी पापी हैं और सभी ही परमेश्वर की दया से दूर हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो हाथ उठा के बोल सकता है कि मैं कमियों से रहित हूं, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं। सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, सबके अंदर बाइबल कहती कोई ना कोई दुर्बलता है, पर सभी की दुर्बलता के ऊपर परमेश्वर ने हमें फतेह दिलाने के लिए अपना वचन दिया है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मसीह में चलने, मसीह एक रियल फिल्म है, रियल स्टोरी है। जब हम क्राइस्ट में चलते हैं तो हमें हर एक चीज की समझ आती है, हमें बोलने की भी समझ आती है, हमें चलने की भी समझ आती है, हर एक की चीज की हमें समझ आती है। पर इस बीच में, क्राइस्ट में चलने के बीच में हमें एक चीज की और समझ आती है कि हम एक लड़ाई में हैं। हालेलुया। आप देखेंगे जब आप प्रेयर में बढ़ेंगे शैतान आप पर अटैक करेगा। आप देखेंगे जब आप बाइबल में बढ़ेंगे शैतान आप पर अटैक करेगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ते हैं वैसे वैसे कोई ना कोई अटैक आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिट में होता है। ये क्यों होता है? इससे हमें पता चलता है कि हम एक लड़ाई में हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि जिस क्रिश्चियनिटी में मैं तुर रहा हूं, चल रहा हूं, स्वर्ग का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है और जल्दी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जिस रास्ते में हम हैं वो रास्ता तंग है, मुसीबतों से भरा हुआ है और इतना ज्यादा तंग है कि हम गुजरते हैं, हम गुजरते हैं और हमें लगता है क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मैं इतना प्रभु में चलता हूं, जब मैं कोशिश करता हूं प्रभु में चलने के लिए, फिर से मैं बैक हो जाता हूं, क्योंकि क्राइस्ट का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। पर याद रखना, अगर आप चलते रहेंगे आप उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बनाया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी हिम्मत ना हारना। अपने पड़ोसी को बोलो कभी हिम्मत ना हारना। क्राइस्ट में कभी हिम्मत ना हारना, मसीह में कभी हिम्मत ना हारना। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते, मैंने नहीं करनी प्रार्थना, मैंने नहीं पढ़नी बाइबल, मैं तो रोज गिरता हूं, मैं तो रोज कमियों से भरा हुआ हूं, मैंने तो खुदावन को छोड़ दिया है, खुदावन मुझसे दूर है। यही आपको शैतान फायदा उठाता है और यही चीज के कारण वो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। जब भी आप बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना हो, आपसे गलती हो जाए, आपसे चोरी हो जाए, आपसे चुगली हो जाए, प्रार्थना में बैठ जाना और शैतान को बोलना, चाहे मैंने पाप किया है अभी, पर मेरा परमेश्वर मुझे अभी 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 खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को इतना मजबूत बना लेना, इतना पॉजिटिव बना लेना कि हर एक नेगेटिव कंडीशन में भी आपका मन इस बात को बोलने के लिए तैयार हो कि नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि शैतान की ये सबसे बड़ा हथियार जो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ वो चलाता है, वो ये है आपको साबित करना कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। वो साबित करेगा इस बात को आपके मन में डालकर कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। ये सबसे बड़ा झूठ है। उसको पता है मेरे बच्चे जब पैदा होंगे वो गिरेंगे। एक बच्चा जब पैदा होता तो दौड़ने नहीं लगता, बोलने नहीं लगता। परमेश्वर को पता है जब मेरे बच्चे पैदा होंगे, मसीह में आएंगे, तो बहुत सारी कमियों और बहुत सारी गलतियों में से वो होकर गुजरेंगे। पर मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर कहता है अपने मन से, अपने आप से वो बात करता है परमेश्वर आपके लिए कि हाँ, मेरा बेटा एक दिन बढ़ेगा, दौड़ेगा और पैदा होगा और खड़ा होगा और बहुत सारे लोगों को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। यहूदा इस्करियोती की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने मन में इतना ज्यादा बेचैन हो गया, इतना ज्यादा बेचैन हो गया कि मैंने परमेश्वर को पकड़ा दिया और सुसाइड कर ली। और दाऊद की सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस बात की थी कि उसने अपने आप को दोषी तो पाया, पर यह भी देखा कि मेरा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि शायद रब मैनू हुण प्यार नहीं करता, शायद हुण मैं कदी दुआ च नहीं, कभी मन में ये मत सोचना मैं कदी दुआ च नहीं बन सकती। जब तुमने ये सोच लिया, शैतान ने इस बात का फायदा उठा लिया। हालेलुया। अपने मन को इतना मजबूत रखना, एक दिन आप अपने मन से रोज बात करें और इस मन को रोज बोले, मैं एक दिन प्रार्थना में बढ़ूंगी, मैं एक दिन पवित्रता में बढ़ूंगी, मैं एक दिन फास्टिंग में बढ़ूंगी। इतना मोटिव कर लेना अपने दिमाग, अपने मन को, आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे आप सोचेंगे यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। बहुत सारे लोगों के घरों में मैं जब जाता तो एक क्वेश्चन उनका बार बार होता है, मेरे को दवा नहीं होती। मुझे नहीं पता वो कितनी बार दिन में अंगीकार करते इस बात का, मेरे को दवा नहीं होती, मेरे को बाइबल नहीं पढ़ी जाती। ये दो बातें उनके मुंह में चढ़ी होती हैं, मेरे को दवा नहीं होती। जब इतना अंगीकार आप करते हो मेरे को दवा नहीं होती, तो कब कैसे आपसे प्रेयर होगी? हालेलुया। जब आपके मन ने ये ठान लिया है, आपके मन के अंदर ये छप चुका है कि तेरे को ते दवा होनी नहीं, तेरे को ते प्रभु से चलिया नहीं जाना, तू ते पाप ही बहुत कर चुका। जब ऐसा चीजें आपके मन में छप चुकी हैं, परमेश्वर भी इसे हटा नहीं सकता। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब ये चीजें आपके मन में छप चुकी हैं, मेरे को प्रेयर नहीं होनी, मेरे को बाइबल नहीं पढ़ होनी, मेरे को रोजा नहीं रखा जाना, मेरे भूख लग जानी है, जब ये चीजें आपके मन में छप चुकी हैं, तो कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, गंदी चीजें मन में छुपाना बंद कर। हालेलुया। पॉजिटिव चीजें मन में छुपाओ। मैं प्रेयर कर सकता हूं, मैं बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं ये काम करूंगा। आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया था तो अपने स्वरूप पर बनाया था, अपने जैसा बनाया था, और जो इंसान सोच लेता है वो डेफिनेटली वैसा बन जाता है। हालेलुया। ये कभी परख के देखना आपने। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी ना कि दो चावल लिए किसी पास्टर ने, ये सच्ची घटना है, टेबल पर रखे दोनों साफ चावल, ऊपर कपड़ा डाल दिया, कपड़ा डालने के बाद ऊपर रबड़ डाल दी और दोनों को श्राप देने लगा। एक को श्राप दिए और एक को आशीष बोली। दोनों चावल सेम, जिसको श्राप दिए वो 2 दिन के बाद चेक किए, उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, और जिसको आशीष दी वो चावल वैसे के वैसे थे, फ्रेश थे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मन में और जुबान में एक बात सोच लेते हैं और बोल देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी प्रभु में नहीं चल सकती, मैं इतनी निर्बल हो चुकी, मैं इतना निर्बल हो चुका हूं, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का सुकून चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने मन में हमेशा ये बात सोचनी है। मूसा को ये बात का बड़ा ही डर रहता था कि मैं थका हूं और फिरौन के सामने मैं क्या बोलूंगा, पर परमेश्वर की आवाज उसके सामने थी कि चाहे तू थका है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप में से सभी के अंदर किसी ना किसी की कोई ना कोई कमजोरी है, चाहे वो कमजोरी बाइबल ना पढ़ना हो, चाहे वो कमजोरी गुस्सा करना हो, चाहे वो कमजोरी कुछ भी हो, पर याद रखना क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने जान इसलिए दी थी कि हमारी कमजोरियों के ऊपर फतेह प्राप्त करके हम आगे बढ़ सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने मन में कभी मत हारना, क्योंकि जिताने वाला परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन में कभी मत हारना। ये बहुत बड़ा वचन दे रहा हूं। जब एक बंदे का मन हार जाता है, जब एक बंदे का मन टूट जाता है, तब वो बंदा परमेश्वर से दूर हो जाता है। और वचन में लिखा, टूटे मन को यहोवा तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को इतना मजबूत रखे, पॉजिटिव रखे कि नहीं, मैं प्रेयर कर सकती नहीं, मैं प्रेयर करूंगी, मैं बाइबल पढ़ सकती नहीं, मैं बाइबल पढ़ के दिखाऊंगी, चाहे मैं आज कमजोर हूं, एक दिन मैं यीशु की बेटी और बेटा बन के दिखाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब ये बात आपके मन में छप जाएगी, शैतान आपके पास आएगा और आप पर दोष लगाएगा, पर याद रखना जो छपा होगा वो सामने आएगा और उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तू परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रख। क्यों दिल में रखने के लिए परमेश्वर ने बोला? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानता था, जब भी शैतान मेरे बेटे और मेरी बेटी के पास आएगा वो मन के ऊपर अटैक करेगा, और जब बंदा मन में गलत चीजों को छुपा लेता है तब वो अंदर ही अंदर परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जब बंदा मन में छुपा लेता है कि शैतान कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले, मेरी जिंदगी में कुछ भी कर ले, मेरी लाइफ में कुछ भी कर ले, या मेरे आसपास कुछ भी कर ले, पर मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। देखो फिर क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिताने वाला फिर परमेश्वर होगा, आप नहीं।
आपको बढ़ाने वाला फिर परमेश्वर होगा, आपको आगे लेके जाने वाला फिर परमेश्वर होगा। क्योंकि जब आपने मन में सोच लिया, ठान लिया कि मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत करने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर मुझे फलवंत करने की सामर्थ्य रखता है, शैतान फिर कुछ भी बोले, क्योंकि उसका काम होगा आपको डिस्टर्ब करना। जब एक इंसान चलता है ना, तो मान लो कोई शरारती शहर में आप चले गए और आपने किसी से पूछ लिया कि फलाने शहर जाना, उधर रास्ता किया, और किसी शरारती ने बोला उसका रास्ता इधर है, वो इधर का था, वो आपको टेढ़े रास्ते पे डाल दिया। हालेलुया। शैतान एक शरारती है, वो आपको टेढ़े रास्ते पे डालेगा, पर परमेश्वर आगे खड़ा होगा और फिर से आपको सीधे रास्ते पे डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका काम होगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, उसका काम होगा आपको निराश करे, उसका काम होगा आपको रुलाए, उसका काम होगा ये साबित करे कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, जब तुम तो बहुत बड़े पापी हो। ये चीजें वो आपको साबित करना चाहता है। पर याद रखना, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो आज भी आपको ऊंचा करना चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आए, उस पहाड़ के ऊपर आए। वो सॉन्ग जो बोल रहे थे ना, तसल्ली का चश्मा, अगर आप उसे रियली स्पिरिट में महसूस करके बोले तो आपको सचमुच उसकी तसल्ली नजर आएगी, आपको सचमुच उसका प्यार नजर आएगा कि वो कितनी तसल्ली देने वाला, वो कितनी शांति देने वाला, वो कितना सुकून देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? इसलिए प्रभु के बच्चों, अपने पड़ोसी को बोलो, मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा, क्योंकि ये चीजें शैतान करता है। बोलो, अपने मन में कभी मत हारो, अपने दिल में कभी ना हार, जिताने वाला परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। सोच लेते हैं बहुत सारे लोग, मान लो किसी ने 10 जॉब कर ली, 11वीं बारी सोचेगा 10 बारी तो मैंने मिली नहीं, हूं 11वीं बारी कित्थों मिलनी। हालेलुया। ये काम तो मैंने 50 बार कर लिया, पहले तब 50 बार नहीं हुआ, अब कैसे होगा। ये काम तो मैंने इतनी बार कर लिया, ये चीज तो मैंने इतनी बार कर ली, मेरा पति तो शराब छोड़ ही नहीं रहा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब कैसे छोड़ेगा। जब ये चीजें आपके मन में आ जाती तब आप हार जाते हैं। शैतान पता है कैसा है, वो जब तक बंदे को गिरा ना दे वो सांस नहीं लेता, वो सब्र से भरा हुआ है। इतना उसके अंदर सब्र है ना, एक इंसान के अंदर उतना सब्र नहीं, उसके अंदर इतना सब्र है, वो इतना सब्र करता है। उसने सब्र किया जब आदम बना और हवा बनी, उसने सब्र किया कि कब मौका मिले, कब मैं हवा को भड़काऊं और कब मैं आदम को गिराऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, आप बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकते। नहीं, ये काम अभी होना चाहिए, ये चीज मुझे अभी मिलनी चाहिए, ये काम मुझे अभी होना चाहिए। इसका शैतान फायदा उठा लेता है। हालेलुया। जो क्रिश्चियन लोग मांगते रहते हैं उनको प्रभु भी कुछ नहीं दे सकता और वो प्रभु में भी नहीं चल सकते, और स्वर्ग तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। जो सिर्फ मांगते हैं, कुछ मसीह लोग होते हैं, कुछ प्रभु के ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर एक भूख ही प्यास होती है कि प्रभु सारा कुछ मेरे तो दूर चला जाए पर तेरी हजूरी मुझसे कभी ना दूर जाए। हालेलुया। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हार के भी नहीं हारते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक ललत होती है, एक प्यास होती है, एक ही चीज की प्यास होती है, जो उनके मन में चलते फिरते, खाना खाते, सोते उठते बैठते एक ही चीज की प्यास होती है, वो है परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया। वो रोते हैं अकेले में, जब उनको पता चलता है हम परमेश्वर से दूर है, अंदर से वो बेचैन होते हैं। वो रात दिन अंदर ही अंदर प्रेयर करते रहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने साथ मजबूत कर, मुझे अपने साथ मजबूत कर। लगे रहना इस बात को करते, मजबूत कब हो जाओगे पता नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात में लगे रहना, इसी चीज में लगे रहना। गलती गुनाह कुछ भी आपसे हो, पर इस बात पे लगे रहना कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने करीब कर, मैं तेरे पास रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। इसी बात पर कंटिन्यूस रहना अपने स्पिरिट, अपने माइंड पे। आप देखेंगे आपके अंदर परमेश्वर की भूख आएगी। हालेलुया। आप आगे बढ़ेंगे। पर कुछ लोग हिम्मत हार देते हैं। अपने पड़ोसी को हल्की से स्माइल दो और बोलो, हिम्मत नहीं हारनी, दिल नहीं छोटा करना। परमेश्वर बड़ा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरा सी भी नहीं होती परमेश्वर की, उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको कोई मतलब नहीं है प्रार्थना से, जिनको कोई मतलब नहीं है खुदा से, वो चर्च आते हैं, सिर्फ वो आते हैं, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डरते हैं कि कहीं मुझसे गुनाह ना हो जाए, जो डरते हैं कहीं मुझसे चुगली ना हो जाए, जो डरते हैं अगर मैंने गुनाह किया तो मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा और परमेश्वर से माफी मांगूंगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्पिरिट में मैच्योर है, जिनके अंदर एक ही चीज की प्यास है कि हे प्रभु, मैं सबकी नजर में दोषी ठहर जाऊं पर तेरी नजर में कभी ना दोषी ठहरूं। जिनके अंदर ये चीजों की प्यास है ना, मैं कह रहा हूं आप हारते हुए भी जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर ये चीजों की प्यास है कि मैं अपने परमेश्वर से कभी दूर नहीं जाना चाहता, मैं अपने परमेश्वर के करीब रहना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर को प्यार करना चाहता हूं, वो बंदे जिनके अंदर ये चीजों की प्यास होती है वो देखेंगे अपनी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा उनके हमेशा साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक का मन अलग है, हर एक की सोच अलग है। इस पंडाल में बैठे बंदे का हर एक का मन, हर एक के चेहरे अलग है, हर एक की बोली चाली अलग है। आप में से किसी की आवाज मैच नहीं करती, आप में से किसी का फेस मैच नहीं करता। हर एक बंदा अलग है, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदे का बोलने का तरीका अलग है, हर बंदे का चलने का तरीका अलग है। इसी तरीके से मसीह में हर एक बंदे के चलने का भी तरीका अलग है। हालेलुया। कोई ज्यादा दुआ करता है, कोई कम दुआ करता है, कोई दुआ के साथ गाली भी निकालता है, कोई गाली नहीं निकालता, कोई दुआ करी जाता है, बाइबल भी पढ़ी जाता है, झूठ भी बोली जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रभु के साथ चलते हैं, वो चंद लोग होते हैं। हालेलुया। आप वैसे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को शैतान का भरमाने का तरीका अलग है। अगर शैतान को पता चल जाए कि ये व्यक्ति इधर आ, उठ, कितना मोटा हो चुका है। अगर शैतान को पता चल जाए कि यह व्यक्ति पैसे में गिरेगा तो शैतान इसे पैसे में ही गिराएगा। हालेलुया। अगर शैतान को पता चल जाए यह व्यक्ति झूठ में गिरेगा तो शैतान इसे झूठ में ही गिराएगा। शैतान इस बात को जानता है कि इसकी कमी क्या है, पर यह इस बात को नहीं जानता मेरी कमी क्या है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? शैतान इस बात को जानता है कि इस बंदे की कमी क्या है, पर बंदा इस बात को नहीं जानता मेरी कमी क्या है। जब भी उसे पूछा जाता है होर प्रभु जी किद्दा, आई एम परफेक्ट, मैं बहुत परफेक्ट हूं, पर शैतान जानता है, वो हंसता है दूर से, मुझे पता है तो कितना परफेक्ट है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? वो आपसे 2 कदम आगे रहता है। इसलिए कभी मत बोलो आई एम परफेक्ट। परमेश्वर को बोलो मैं परफेक्ट नहीं, मुझे परफेक्ट बना। हालेलुया। मैं सही नहीं, मुझे सही बना, और देखो आप बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान अगर चालाक है तो तुझे भी चालाक बनना होगा। हालेलुया। आपको पता है पंजाबी च एक कहावत है, वेला घर शैतान दा, बोलो घर वेला क्या क्या बोलते, वेला, हाँ ये वाली चीज। जो बंदा वेला रहता है वो पक्का शैतान फंसाता है उसे। इसलिए बिजी रहो। बोलो अपने पड़ोसी को बिजी रहो सही कामों में। हालेलुया। समझ आ रही है? जो बंदा वेला रहता है उसको किसी ना किसी तरीके से शैतान भरमाता है। अगर आप वेले हैं तो समझ लो उसके अंडर है। इसलिए जहाँ बाइबल में बिजी हो जाओ, जहाँ यूट्यूब के ऊपर वचन सुनने लगो, जहाँ वर्शिप सुनने लगो, या कोई ना कोई ऐसा काम करने लगो जिसमें आपका दिमाग एक चीज के ऊपर फोकस करे और शैतान आपके पास ना आ सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए उस चीज के ऊपर आपने फोकस देना है जिस चीज में आपका मन कभी ना भटके, जिस चीज में आपका मन शैतान भरमा ना पाए, और आप देखेंगे परमेश्वर आपको चलाएगा और बढ़ाएगा। हालेलुया। कोई मुझे एक सवाल का जवाब देगा ना तो मैं उसे कल 10 रुपये दूंगा। कौन कौन लेगा 10 रुपये? हालेलुया। चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो, परमेश्वर कौन है? कोई भी दे सकता है क्वायर में से, परमेश्वर कौन है? अगर मुझे सही जवाब दिया ना तो मैं पक्का दूंगा 10 रुपये से। वैसे 10 रुपये लेने के लिए मत, मैं तो वैसे बोला, पर मुझे इस बात का जवाब दे, परमेश्वर कौन है? नहीं, वो तो सभी को पता है परमेश्वर कौन है। एक पॉजिटिव और स्पिरिट से भरा हुआ आंसर होना चाहिए। माइक आप सबके पास है, कोई भी दे सकता है। परमेश्वर कौन है? कोई बोलेगा पिता, कोई बोलेगा परमेश्वर राजा है, कोई बोलेगा परमेश्वर। कौन है परमेश्वर?
सहायक और कुछ ऐसी बात जो होली स्पिरिट से हो। परमेश्वर कौन है? हालेलुया। कोई बोल रहा है पिता, कोई बोल रहा है सहायक, कोई बोल रहा है राजाओं का राजा, पर परमेश्वर एक प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर एक प्यार है। आज प्यार का दिन है ना, जो संसारिक दिन होता है ना, पर परमेश्वर एक प्यार है। हालेलुया। कोई खुदा का दास बोल रहा था आज प्यार का दिन है, तो क्या करो, घुटनों पे होकर खुदावन को बोलो आई लव यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? प्यार है। वो एक लव लेटर है, वो एक सच्चा प्यार है जिसमें ना कोई धोखा है, जिसमें ये नहीं है कि एक बंदा अगर लड़ने लगे तो सामने वाला भी लड़ने लगे, वो चीजें नहीं होती। जिसमें प्यार है, जिसमें पता है कि हाँ मेरा बेटा है, वो कहीं भी चला जाए वो तब भी मेरा है। हालेलुया। वो अमीर गरीब देखकर प्यार नहीं करता, वो छोटा बड़ा देखकर प्यार नहीं करता, वो कमजोर या और कोई चीज को देखकर प्यार नहीं करता। वो कमजोरों से भी उतना प्यार करता है, बलवानों से भी उतना प्यार करता है, पापियों से भी उतना प्यार करता है, धर्मियों से भी उतना प्यार करता है। स्वर्ग में ना तो कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, वही होगा जिसने अपने दिल को परमेश्वर को दिया होगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने परमेश्वर को दिल से माना होगा, जिसने सचमुच अपने परमेश्वर को उद्धार करता माना होगा, जिसने ये ठाना होगा अपने दिल और दिमाग में कि मैं जहां भी चला जाऊं मैं अपने परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। जब बंदा इस बात को अपने मन में ठान लेता है तो वो बंदा सचमुच परमेश्वर की आशीषों को अपनी लाइफ में लेता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर शांति है, परमेश्वर तसल्ली है। हालेलुया। एक दूसरे से तसल्ली मत ढूंढो, एक दूसरे से प्यार मत ढूंढो, एक दूसरे से ये एक्सेप्ट मत करो कि मैंने इसकी मदद की है, ये भी मेरी मदद करेगा। हो सकता है जिसकी आपने मदद की है वो आपकी मदद ना करे। हालेलुया। एक दूसरे से कभी ये एक्सेप्ट मत करो कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा होगा। इंसान पर भरोसा रखना इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। हालेलुया। और परमेश्वर पर भरोसा रखना इंसान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हल्की सी स्माइल दो और बोलो तू खुश रह, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा, आगे बढ़ाएगा और तसल्ली देगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर जो गवाही मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर है, जो वचन मैंने सुना मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर है। सब मांगते हुए आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। खुदावन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। सब आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। खुदावन सचमुच तू सच्ची तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। खुदावन तेरे सिवा कोई नहीं, खुदावन तेरे सिवा कोई नहीं, खुदावन तेरे सिवा कोई नहीं मेरे पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन तेरे प्यार में हम डूब जाए मेरे पिता। भाग्य के दरिया में हम डूब जाएंगे। बोलो परमेश्वर मुझे अपने प्यार में डुबा ले, मुझे अपनी बातों में डुबा ले परमेश्वर। ओ परमेश्वर मैं तुझ में चलूंगा, मेरा विश्वास है। मैं अपने मन में ठान चुका हूँ, शैतान कुछ भी बोले पर मैं अपने मन में ठान चुका हूँ मैं तुझ